पहले ध्यान से देखना, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब हम देखेंगे, अब डिग्री और रेडियन दोनों में मैं लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री, या इसको रेडियन में 0 लिखोगे। दूसरा है 30 डिग्री, या रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं इसको π/6। ठीक है, 45 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं π/4। फिर होता है 60 डिग्री, या फिर इसी को हम बोलते हैं π/3। और एक आता है 90 डिग्री, या फिर इसको हम बोल सकते हैं π/2। इतने हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये सब थीटा के वैल्यूज हैं। अब अगर मुझे देखना होगा कि साइन थीटा क्या आ रहा है, तो साइन थीटा मतलब साइन 0 इज 0, साइन π/6 इज 1/2, 1/√2, और √3/2, या √3/2, एंड देन ये आ जाएगा 1। और अगर हम यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये सीरीज पूरी उल्टी हो जाती है, मतलब cos 0 इज 1 हो जाता है, cos 30 डिग्री इज √3/2, ये 1/√2 ही रहता है, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, tan थीटा कैलकुलेट करने जाएंगे तो tan थीटा में मिलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा से। तो दिस इज tan 0 इज 0, tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 इज 1, और tan 60 डिग्री इज √3। और ये 1/0 आता है, कई लोग इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, बट 1/0 एक्चुअल में नॉट डिफाइंड होता है। पर इन्फिनिटी लोग क्यों बोलते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जब ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा तो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट भी बताऊंगा कि लोग क्यों बोल रहे होते हैं। वो 90 से जस्ट पहले अगर देखोगे तो इन्फिनिटी है, बट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे देखोगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड रहती है। मतलब इसको हम लोग ऐसे 1/0 भी बोल देते हैं। तो 1/(exact 0) इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज। 1/0 प्लस होगा तो प्लस इन्फिनिटी, 1/0 माइनस होगा तो माइनस इन्फिनिटी, बट 1/(exact 0) इज नॉट डिफाइंड। अब ऐसे हम इनके और जो जैसे tan थीटा का cot थीटा निकाल सकते हैं, और रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। तो अगर cot थीटा निकालोगे तो दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, या 1/tan थीटा भी कर सकते हो। तो नाउ दिस इज नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ऐसे cos का अगर हम देखेंगे, sec थीटा देखेंगे, तो sec 0 वो तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आने वाला है। sec 30 डिग्री देखोगे तो 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। हाँ यार, हो गया सॉल्व? यस। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर अलाइड एंगल्स। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। इसमें होता क्या कि जैसे हम लोगों ने अभी जो वो देखे हैं ना, जो वैल्यूज देखे हैं, वो कहाँ तक के देखे हैं, सिर्फ 90 डिग्री तक के देखे हैं। अगर मुझे 90 डिग्री के आगे वाले वैल्यूज देखने होंगे, मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कि साइन 120 डिग्री निकालो, या 150 डिग्री निकालो, या 300 डिग्री निकालो, इस तरीके के एंगल्स अगर मैं दे देता हूँ तब क्या होगा। तो देखो, अलाइड एंगल देखने के लिए हम पहले समझते हैं, एक हमारा ये कंसेप्ट तो सबको समझ में आना ही चाहिए कि ये जब भी सर्कल बनता है, जब भी हम सर्कल बनाते हैं, वन कंप्लीट सर्कल करते हैं, तो हमने क्या बोला था कि वन कंप्लीट सर्कल का मतलब 360 डिग्री हो जाता है, या 2π हो जाता है। ठीक है, इस पे आगे जाने से पहले हमें कुछ कुछ कंसेप्ट समझने होते हैं। ये है ASTC। सबसे पहला कंसेप्ट हमें ये समझना होता है, ASTC का मतलब क्या है। जो क्वाड्रेंट 1 है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ठीक है, ये है क्वाड्रेंट 3, और ये है क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 1 में हम क्या बोलते हैं कि ऑल ए मतलब, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज अगर क्वाड्रेंट 1 में अगर हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसा सोच के देखना, तो यहाँ पे देखो बेस का वैल्यू, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही होने वाले, बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो जितने भी रेशियोज निकालोगे सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, मतलब मैंने कुछ ऐसा बना दिया पॉइंट, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं यहाँ पे, तो होगा क्या, परपेंडिकुलर
तो पॉजिटिव है, बट बेस जो है अभी वो कैसा हो गया, वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में गया। हाइपोटेन्यूज अभी भी पॉजिटिव होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी बाई एच और एच बाई पी का जो रेशियो होगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे पी बाई बी या बी बाई एच जो होंगे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि इस केस में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, पी भी नेगेटिव हो गया और बी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, वो तो पॉजिटिव ही रहता है। तो पी बाई एच का रेशियो नेगेटिव, बी बाई एच का रेशियो नेगेटिव, लेकिन पी बाई बी का रेशियो देखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर डिवाइड होंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे tan थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ ट्राइंगल, यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, P नेगेटिव हो गया है, सो P बाई एच या H बाई P वाला रेशियो, P बाई B वाले रेशियो सब नेगेटिव होंगे, बट B पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव है, यानी कि cos थीटा और sec थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो तीन चार चीजें जो हमें समझनी होती है वो ये है कि ASTC, इसको अलग तरीके से आप लोगों ने पहले सुना होगा, किसने किसने सुना है ASTC को? हम लोगों ने बचपन में ASTC लर्न किया था, बट उसके बाद में निमोनिक्स बना दिए गए इसके, जैसे आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कुछ नालायक बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, या ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे लर्न करने के लिए कई सारी चीजें हैं, बट हम लोग शॉर्ट में ASTC याद कर सकते थे। तो ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे tan एंड उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे cos एंड उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। सो ये हो गया, एंड देन ये सबसे पहली चीज होती है जो हमें याद रखनी होती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें केसेस बनाते हैं। हम बोलते हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये या तो 0 डिग्री होगी, या फिर पूरा कंप्लीट सर्कल करने के बाद यहाँ पे वापस आ जाओगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर डबल सर्कल कंप्लीट कर लिए तो 720 डिग्री हो जाएगा, एंड सो ऑन, डिग्रीज में रखें। या अगर तुम रेडियंस में रखोगे तो ये 0 होगा, या फिर 2 पाई होगा, या फिर 4 पाई होगा। तो इसको आगे अगर जनरलाइज करेंगे तो ये 2n पाई भी बोला जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब अब यहाँ पे केसेस बनते हैं एक्चुअली, या तो हम फर्स्ट में जाएंगे या फिर फोर्थ में जाएंगे। मतलब 0 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट में, 0 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ में, ऐसे 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में जाता है। तो हम जो केस 1 देखते हैं ना इस पे, वो देखना केस 1 क्या होता है। केस 1 में हमारे पास होता है, जैसे हम अगर केवल प्लस और माइनस थीटा कर रहे हैं, 0 प्लस माइनस थीटा को हम प्लस और माइनस थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस और माइनस थीटा का ही केस है, मैं देखता हूँ साइन ऑफ प्लस और माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा। अब इसका सेंस समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन ऑफ प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, हम प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, ठीक है, और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। तो अगर हम साइन ऑफ प्लस थीटा करते हैं तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा करते हैं, मतलब कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो वहां पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कॉस ऑफ प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि कॉस जो है प्लस थीटा करोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव था, और कॉस ऑफ माइनस थीटा करोगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉस तब भी पॉजिटिव ही रहता है। तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट के वैल्यूज उठाएंगे, दोनों ही कंडीशन में कॉस पॉजिटिव रहने वाला है। टैन ऑफ प्लस और माइनस थीटा करेंगे, प्लस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि जो कंडीशन साइन के लिए वही टैन के लिए भी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ टैन नेगेटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये कैसा आ जाएगा, टैन ऑफ प्लस माइनस थीटा इज प्लस माइनस टैन थीटा। और इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो हम इसको ऐसा 360 कर सकते हो, या जनरलाइज करोगे और ज्यादा जनरलाइज करोगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा कर लो। तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा करोगे तो साइन ऑफ, मतलब सब कुछ सेम वही रहने वाला है, बस हो क्या गया कि 2n पाई का मतलब हमने कई सारे सर्कल घूम लिए और उसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो इट इज प्लस माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 2n पाई प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो इट विल बी कॉस थीटा ओनली। एंड tan ऑफ 2n पाई
प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो ये प्लस माइनस tan थीटा रहेगा। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अभी जितना मैंने बताया है क्या? नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखो जो थर्ड केस पे आ रहा हूं वो हो सकता है, अब क्योंकि अभी तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ मूव किया, अब ये आ गई अपनी नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे तुम क्या करोगे 180 डिग्री आओगे या पाई आओगे, दोनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 डिग्री हो गया। अगर 180 प्लस थीटा करेंगे तो 180 प्लस थीटा ये वाला एंगल हो गया, 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं 180 या पाई प्लस माइनस थीटा बोल दो, या 181 माइनस प्लस माइनस थीटा बोल दो, दो जो भी तुम्हें बोल रहा हूँ वैसे ही लिख लेना, या दोनों भी लिख लेना। तो मैं पाई, जनरली मैं पाई यूज करता हूँ इसलिए मैं पाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं साइन पाई प्लस माइनस थीटा ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखो अगर साइन पाई प्लस थीटा करूंगा तो थर्ड में चला गया जहां पे साइन नेगेटिव हो जाता है, और साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो सेकंड में आ जाएगा जहां पे साइन प्लस रहता है, तो ये साइन प्लस माइनस प्लस साइन थीटा आ रहा होगा। कॉस पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे तो अब तुम सेकंड में जाओ या थर्ड में जाओ, दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, तो ये तो माइनस कॉस थीटा रहने वाला है। एंड tan पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे तो tan पाई प्लस करोगे तो प्लस आएगा, tan पाई माइनस करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और सेकंड में tan नेगेटिव होता है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। इसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है, फोर्थ वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, अब एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमने बहुत घूम लिया, अब हम चलेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट मतलब ये, इसको हम बोलते हैं π/2 या फिर 90 डिग्री। तो जब भी वाई एक्सिस के अबाउट घूमते हैं, मैं π/2 प्लस माइनस थीटा करने वाला हूं। यहां पे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि यहाँ होगा क्या। अगर मैं बोलूंगा कि साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन को मैं पहले ही कॉस में कन्वर्ट कर देना। वाई एक्सिस के अबाउट अगर घूमोगे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट होने लगता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में कन्वर्ट होने लगता है। वो क्यों होता है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है। वैल्यू इसकी निकाली जा रही है, वो कन्वर्ट होकर के बन गया एक अलग बात है। बट साइन π/2 प्लस करोगे तो साइन π/2 प्लस का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, π/2 प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, π/2 माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। लेकिन फर्स्ट में जाओ या सेकंड में जाओ, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, तो हमें तो कोई टेंशन है नहीं यहाँ पे, तो हम सीधा सीधा कॉस थीटा लिख देंगे। बट यही चीज अगर हम करते कॉस π/2 प्लस माइनस थीटा में, तो कन्वर्जन तो पहले ही कर दिया करो कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन, अब इसके आगे क्या साइन लगना है, प्लस लगना है माइनस लगना है, वो कॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गए, π/2 प्लस मतलब हम गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस कैसा होता है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो ये प्लस वाले के केस में माइनस, और जब यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे तो π/2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। सिमिलरली tan π/2 प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, और वही π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये माइनस और ये प्लस आ रहा होगा। और ऐसे ही एक और फिफ्थ केस बनता है, वो किसका होता है, वो होता है 3π/2 या 270 डिग्री, ये वाला 3π/2 या फिर 270 डिग्री। तो 3π/2 प्लस माइनस थीटा अगर होगा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तब क्या करेंगे। तो अब जरा अब की बार तुम बताओगे, पहला वाला मानसी बताएगी, साइन 3π/2 प्लस और माइनस थीटा करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। सर प्लस करेंगे तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हाँ, तो फिर कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। बट हम तो साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, क्या साइन होगा, का साइन नेगेटिव होगा, और थर्ड में भी साइन नेगेटिव ही होगा, और साइन कन्वर्ट किस में होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस कॉस थीटा आ रहा होगा।
समझा? क्योंकि 3π/2 प्लस करोगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ, और 3π/2 माइनस करोगे तो थर्ड में आ गया। दोनों में ही साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो माइनस लगाना ही लगाना पड़ेगा हमें वहां पे। अच्छा, प्रथमेश बताएगा cos 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा प्रथमेश, बोल जल्दी से। सर साइन थीटा नहीं, प्लस माइनस साइन थीटा। प्लस माइनस साइन थीटा, एग्जैक्टली। क्योंकि 3π/2 प्लस करोगे तो वो फोर्थ में आ गया जहां पे वो पॉजिटिव रहता है, और माइनस करोगे तो थर्ड में आ गया वहां नेगेटिव रहता है। अनन्या तू बता, tan 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा? माइनस प्लस कॉट थीटा। माइनस प्लस कॉट थीटा, क्योंकि 3π/2 प्लस करेंगे tan के लिए तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर्थ में, तो माइनस साइन आना चाहिए, और 3π/2 माइनस करेंगे तो प्लस साइन आना चाहिए। अब बात ये आती है कि यार ये जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि π/2 प्लस, तो ये चेंज क्यों हो जाता है? तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो थीटा अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो थीटा का अपोजिट क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, और थीटा का एडजेसेंट में क्या दिख रहा है, बेस। लेकिन अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करने लगूं, मतलब यहाँ की बात करने लगूं, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा दिखने लगेगा। अब ये जो इसके लिए जो बेस था या इसके लिए जो एडजेसेंट था, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, अपोजिट। और थीटा के लिए जो अपोजिट था 90 माइनस थीटा के लिए क्या बन जाएगा, वो एडजेसेंट। मतलब बेसिकली 90 माइनस थीटा के लिए जो थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस बन जाता है, और थीटा के लिए जो बेस होता है वो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बन जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखने लगता है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि साइन का वैल्यू कॉस में और कॉस का वैल्यू साइन में कन्वर्ट। अगर तुम यहाँ पे ही देखोगे, अगर मैं बोलूंगा कि चलो यहाँ जरा मुझे बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा, तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम बोलेंगे इसका जो अपोजिट है दैट इज बी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बट बी बाई एच एक्चुअल में क्या होता है, वो तो कॉस थीटा होता है ना। इसके लिए देखोगे तो बी बाई एच क्या आता है, कॉस थीटा आता है ना। तो इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है, जब भी 90 माइनस और प्लस थीटा करते हैं या 270 माइनस और प्लस थीटा करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, रेशियो ही चेंज हो जाता है पूरा। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में है, ठीक है। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, sec 2π/3। तो sec 2π/3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, sec 2π/3 कैन बी रिटन एज sec पाई माइनस π/3। 2π/3 को स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं, एंड sec पाई माइनस थीटा इज माइनस sec थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये पाई माइनस थीटा किया, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वहां पे तो केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, तो माइनस sec π/3। सो इट इज माइनस sec π/3, मतलब क्या होगा, cos π/3 का उल्टा। cos π/3 क्या होता है, हाफ, तो उसका उल्टा करोगे तो इट इज -2। क्वेश्चन 2 में बोलो। सर सेकंड वाले में मुझे आंसर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हाँ यहाँ सर। पे हाँ ठीक है, देखता हूँ, लिखा हुआ है sec 270 माइनस ए, sec 90 माइनस ए, ओके, माइनस tan 270 माइनस ए, tan 90 प्लस ए प्लस 1। ठीक है, तो फिर से वही क्वाड्रेंट्स तो अपने बना ही लो। यहाँ पे sec 270 माइनस है, 270 माइनस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। पहली बात तो sec कन्वर्ट होगा cosec में, और दूसरी बात 270 माइनस से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां पे sec नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ गया। sec 90 माइनस है, ये सिंपल cosec a आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 90 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब पॉजिटिव होता है. tan हाँ 270 माइनस है दैट इज cot A and tan 90 प्लस है दैट इज माइनस cot A. 90 प्लस ए सेकंड में जा रहा होगा +1. तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस cosec स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए +1. तो ये वाला टर्म माइनस cosec स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए ये तो -1 बन जाएगा. +1 ये हुआ 0. इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो समझ में आया प्रथमेश? हाँ सर, मैंने वो आइडेंटिटी गलत कंसिडर कर लिया. चलो कोई बात नहीं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट बोलो. फर्स्ट वाला. हाँ 3 के फर्स्ट पार्ट में तो डाउट आना ही चाहिए था यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. ये क्या है? साइन 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -300 डिग्री. बहुत लोगों को तो यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है. और साइन ऑफ -330 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है कुछ. ठीक है, तो पहले तो ये क्या करते हैं, साइन 420 डिग्री को मैं लिखता हूँ साइन 360 प्लस थीटा और इसको लिखूंगा कॉस 360 प्लस थीटा. तो 360 प्लस 30 हो जाएगा. यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया था कॉस थीटा ही बन जाता है, तो कॉस 300 बन जाएगा. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 330 बन जाएगा. ये स्टेप समझने वाला था क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे ही होता है. ठीक है, ये बोलते हैं अरे सर यहाँ पे ये -300 लिखा हुआ है. देखो कुछ भी लिखा हो, कॉस ऑफ माइनस थीटा किया मतलब कॉस थीटा बनेगा और साइन ऑफ माइनस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा बनेगा. वो चीज याद रखो बस. थीटा वीटा तो बाद में हम एडजस्ट कर देंगे. तो यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा. और यहाँ पे कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. माइनस कॉस 300 को क्या लिखोगे? इट इज 360 माइनस 60 डिग्री. और साइन 330 को क्या लिखोगे? इट इज 360 माइनस 30 डिग्री. तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 माइनस कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. 360 माइनस भी जा रहे हैं, कॉस थीटा ही आएगा यानी कि कॉस 60. साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 30. तो इधर तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 3/4 प्लस इनके वैल्यूज रखोगे, दोनों के वैल्यूज 1/2 1/2 आ रहे हैं. 1 डन. सर ये साइन मतलब कॉस -300 को -2π + 60 कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ओके. वो भी कर सकते हो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोलो. सर उधर तक पहुंचा ही. उधर तक पहुंची नहीं? कोई पहुंचा वहां तक? सर फर्स्ट वाला नहीं आया, सेकंड वाला ट्राई कर रही थी. सेकंड वाला ट्राई कर रही थी. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एक्चुअली दोनों ही थोड़े अच्छे क्वेश्चन है. अगर डिग्रीज में चेंज कर लोगे तो थोड़ा शायद जल्दी हो जाए, और डिग्रीज में अगर नहीं चेंज करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस. चलो मैं हिंट दे देता हूँ. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, tan ऑफ 9π/10 को लिखना है पाई माइनस π/10, क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आता है. एंड tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस tan थीटा. तो ये माइनस tan π/10 आ जाएगा. तो ये वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल होगा. इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो टर्म होता है tan 7π/10, इसको हम बोलेंगे tan पाई माइनस 3π/10, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ये वही बनता है. लेकिन tan पाई माइनस थीटा करोगे तो अगेन इट इज माइनस tan 3π/10. तो ये वाला टर्म जब बनाओगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा. तो फाइनल आंसर 0 आने वाला है. क्लियर है? यस सर.
अब फोर्थ का सेकंड वाला सोचो, देखो जल्दी से सोच के बताओ क्या करना पड़ेगा। कोई तो बताओ जल्दी से, अनन्या। साइन 7π/5 और साइन 3π/5 का पेयर लेंगे और फिर साइन, क्योंकि वो 10 बन जाएगा 10π/5। क्या साइन कॉमन जैसे निकाल हम दिया लोग, क्या? जैसे नहीं साइन कॉमन नहीं, जैसे ऊपर वाले, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था तो इसमें 9π/10 था, तो इसको हम लोगों ने 10π-3π/10 लिया था। हाँ, तो ऐसे ही नीचे वाले में 7π/5 और साइन 3π/5 जो है उससे वैल्यू निकल सकती है, मतलब ऐसे उससे दोनों। कुछ करना है, ये बोल सकते हैं कि उससे कुछ करना है, लेकिन उससे क्या करना है ये बताना पड़ेगा। अब ये सोच करके मुझे बताओ, कॉमन मत निकाल देना। बहुत लोग कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं कि हमने साइन कॉमन निकाल दिया, तो साइन जैसे कॉमन निकालते हो सिन बन जाता है। सिन का हिंदी में मतलब होता है अपराध। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्राइम। अच्छा, कई लोग देखो, मैं कुछ कुछ कलाकारियां दिखा देता हूँ यहाँ पे, तुम लोगों ने पता नहीं ये वाले मीम्स देखे हैं या नहीं देखे हैं। बहुत लोग ये कलाकारियां करते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स आगे कैलकुलेट करने आएगा तो लोग एक्स कैंसिल कर देते हैं और बना देते हैं, कहते हैं साइन आया आंसर। सो दिस इज नॉट द साइन, दिस इज सिन। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ये नहीं करना है। एक एक इंसान ने ऐसा भी किया था, कहीं पे लिखा हुआ था साइन एक्स अपॉन एन, तो उसने ये वाला एन कट करके इसको 6 बना दिया और फिर लिख दिया इक्वल टू 6। ठीक है। कुछ लोग रूट कॉमन निकाल लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी रहता है तो उसका रूट कॉमन निकाल के लिख देते हैं रूट ए प्लस बी। ठीक है, ये कलाकारियां जो है ना, ये कभी नहीं करनी है लाइफ में, कभी भी नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है तो बहुत खुश होकर के साइन कॉमन निकाल दिया और ए प्लस बी बना दिया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।